नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां भोपाजी की भागल के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने रविवार सुबह गोमती पाली हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। ग्रामीण मौके पर मुआवजे की मांग कर रहे थे, साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्र में ब्रेकर लगाने की मांग भी कर रहे थे। सूचना मिलते ही डीवाईएसपी ज्ञानेंद्र सिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। चारभुजा और केलवाड़ा थाना पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि जाम को खुलवाया जा सके और यातायात सामान्य हो सके। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर की आबकारी पुलिस ने रविवार शाम बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली शराब बनाने के एक बड़े गोरख धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने भिवाड़ी से अलवर की ओर आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर उसमें सवार 2 आरोपियों राहुल और अवनेश को गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 50 लीटर स्पिरिट और मशहूर ब्रांडों के करीब 3200 सीलबंद ढक्कन बरामद किए हैं। आबकारी अधिकारी दिगंबर सिंह ने बताया कि आरोपी सस्ते स्पिरिट से नकली शराब तैयार कर उसे बड़े ब्रांड की बोतलों में भरकर ऊंचे दामों पर बाजार में सप्लाई करते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की नकली शराब का सेवन आंखों की रोशनी छीन सकता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और मौत का कारण भी बन सकता है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की लोकेशन पिछले 3 दिनों से ट्रैक की जा रही थी। इस नकली शराब की बिक्री से सरकार को करीबन 24 लाख के राजस्व का नुकसान हो सकता है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये लोग कल 2 लोग थे। अवने, ये निवासी है यूपी मैनपुरी का, और राहुल खान निवासी खैरतल तेजारा का। ये लोग सप्लाई देने आए हुए थे यहाँ नकली शराब निर्माण के लिए देने के लिए। इनके पास स्पिरिट मिली है 50 लीटर और अंग्रेजी शराब के जो बोतल हैं उनकी सील और ढक्कन मिले हैं लगभग 3200। ये लोग नकली शराब बनाने के लिए काम में ले रहे थे इसको। इससे नुकसान, पहला तो नकली शराब बनने से जनहानि होने की संभावना रहती है, दूसरा सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है, और तीसरे ग्राहक के साथ भी एक धोखा है, उनको नकली शराब मिलती है, असली शराब की है। ब्रांडेड शराब के व्यापार होते हैं, केवल शराब नकली होती है। शराब नकली होती है। तो सर कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे इनको? ये लोग पहले, हमने कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री पकड़ी थी जो अवैध शराब बना रहे थे, तो उन लोगों के ये वो थे, सप्लायर थे, तो उनको ये सप्लाई देने आए। इस वर्ष अलवर जिले में अच्छी बारिश के चलते बाजरे की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन बाजार में समर्थक मूल्य से 700 प्रति क्विंटल तक कम दाम मिलने से किसान मायूस है। राजस्थान में सरकारी खरीद शुरू नहीं होना और हरियाणा में बाजरे की मांग में भारी गिरावट आना, इन 2 कारणों से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन किसानों को मंडियों में अपनी फसल मात्र 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव पर बेचनी पड़ रही है। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि इस साल बाजरे की फसल अच्छी हुई है, लेकिन राजस्थान में सरकार ने अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं की है। इस कारण किसानों को मजबूरी में अपनी पैदावार कम दामों पर मंडी में बेचनी पड़ रही है, जिससे उन्हें मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का दावा करने वाली सरकार किसानों की आमदनी 0 करने पर तुली हुई है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, ये सरकार जो है ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये किसानों की दुश्मन है सरकार।
जिस सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए हों, उसको वापस कराने के लिए किसानों ने हजारों की संख्या में शहादत दी हो और उसके बाद जो समझौता हुआ वो आज तक लागू नहीं हुआ हो, तो इन लोगों से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर बाजरे को समर्थन मूल्य पे खरीदने का वादा किया गया, प्रधानमंत्री जी खुद कह के गए मिलेट्स के अंदर हम इसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। इनके चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया कि हम बाजरे की खरीद करेंगे, लेकिन आज हालत क्या है, आज समर्थन मूल्य 2700 रुपये, बाजार में जाओ 2000 भी नहीं मिलता। तो ये जो हालत हो रही है ना, ये कोई एक बाजरे के साथ ही नहीं है। आप चाहे मूंगफली की फसल ले लो, कपास की ले लो, अन्य दूसरी फसलें ले लो, गेहूं के समर्थन मूल्य की 2700 रुपये कहने की बात ले लो, चाहे। सर, आप लगातार कृषि मंडी से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश का आपको मंडियों का अध्ययन है। इस बार किसान बाजरे में मार दे रहा है, क्या कारण है मार देने के, और किस तरीके से अगर सरकार ध्यान दे तो किस तरीके से किसान को बचाओ। केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए हर वर्ष एक समर्थन मूल्य घोषित करती है। किसान उसे देखकर, चूंकि इस बार समर्थन मूल्य बाजरे का 2700 रुपये करीब किया गया, किसान ने उसे बहुत अच्छे रूप में बोया। हर वर्ष किसान को बाजरे का जो मूल्य है, हर वर्ष की अपेक्षा हमेशा 2200-2300 रुपये मिलता रहा है। किसान ये सोचकर कि मेरा अब की बार बाजरा 2300-2400 करीब मिलेगा, बिकेगा, तो लेता रहा है। लेकिन बाजरे में एक हमें प्रमुख समस्या जो है, प्रमुख उत्पादक में हरियाणा और राजस्थान प्रमुख उत्पादक देश हैं, राज्य हैं, और इसमें हरियाणा सरकार। तीर्थ नगरी पुष्कर सोमवार को देश भर से आई 500 से अधिक गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स की चहल पहल से गूंज उठी। डीजी एनसीसी कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों लद्दाख, कश्मीर, गुजरात, दिल्ली सहित कई प्रदेशों से आई छात्राओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव लिया। इस अवसर पर कर्नल अजय दादीच, लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेश शर्मा, कैप्टन संत कुमार, कैप्टन मीनाक्षी गहलोत, एनओ कुसुम भट्ट तथा अन्य अधिकारियों ने छात्राओं का स्वागत किया और उन्हें पुष्कर के धार्मिक महत्व से अवगत कराया। कैडेट्स ने पुष्कर सरोवर घाटों, स्थानीय बाजारों और रेतीले धोरों में सैंड आर्ट का आनंद लिया। छात्राओं ने कहा कि पुष्कर की धार्मिकता, संस्कृति और लोक रंगों ने उन्हें जीवन भर की यादें दी। कार्यक्रम के दौरान सभी ने सामूहिक रूप से देशभक्ति गीत भी गाए। ये आयोजन न केवल एनसीसी कैडेट्स के लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हुआ, बल्कि भारत की एकता और विविधता का जीवंत उदाहरण भी बन गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ यहाँ आके, क्योंकि हमें नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल रही है। हम राजस्थान पहली बार आ रहे हैं और ये सब एनसीसी की वजह से हम यहाँ आए हैं, और हमें बहुत सारी जगहों पे घूमना घूम सकते हैं, बहुत सारी जगह देख सकते हैं। इसलिए हम थैंक्स कहते हैं एनसीसी को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और इतना अच्छा इवेंट हमारे लिए किया, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस साझा करेंगे एनसीसी कैडेट को लेकर, क्या कुछ प्रेरणा आप और भी युवाओं को देना चाहिए? एनसीसी कैडेट, एज ए एनसीसी कैडेट मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं। जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहता है, और बाकी सारी चीज़ें भी वेल मेंटेन्ड एंड दिस रहती है। सारा कुछ घूमना है, कैसा लगा यहाँ का? ये सारी नई जगह है, हमने पहली बार देखी है। ये सैंड वगैरह हमने पहली बार देखी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं। मेरा नाम हुमैरा है। जय हिंद एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 JK बटालियन से JEO आर्चो अमीना खातून, और आज हम आए हैं यहाँ पे। हमारा ट्रैकिंग का कैंप है राजस्थान में, अजमेर में, और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों से मिले, अलग अलग लैंग्वेजेस हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ। और आज हम पुष्कर घूमने आए थे। अभी हमने यहाँ पे सेंट का जो भी आर्ट थे वो देखे, और इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में कितने टैलेंट भरे हैं, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सीओ सर का, जो हमें इतना एक्सपोजर हमें सर ने प्रोवाइड किया है। और अभी हमें फिर से घूमने जाना है ब्रह्मा मंदिर, और हम बहुत एक्साइटेड है सर। एनसीसी कैडेट को लेकर आफ्टरनून, मेरा नाम कुसुम भट्ट है। मैं 3rd ऑफिसर 1st JNK नेवल यूनिट से हूँ। हम JNK से जम्मू कश्मीर लद्दाख बटालियन से 93 कैडेट्स को लेके आए हैं,
और यहाँ पे आज हमारा यहाँ अजमेर का ट्रैक था और इस ट्रैक के लिए बहुत बच्चे एक्साइटेड थे और 2 दिन पहले भी हम लोग 2 ट्रैक पे गए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत एक्सप्लोजर मिला हमारे बच्चों को। और आज हम यहाँ पुष्कर आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले भी हमने सैंड आर्ट देखा है और इसके बाद हम पुष्कर मंदिर जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। और जो वाकई जो हम बोलते हैं एनसीसी में एडवेंचर होता है, उस एडवेंचर को बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और एडवेंचर के साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कहाँ विजिट करेंगे पुष्कर? सर अभी हम पुष्कर का जो मेला लगता है वहाँ, प्लस ब्रह्मा जी के टेम्पल जो है वहाँ पे पुष्कर का टेम्पल जो है वहाँ जाएंगे हम। अच्छा, तीर्थ नगरी पुष्कर पहुँचे, कैसा एक्सपीरियंस? सर बहुत ही अच्छा है कि ऐसे तो हर इंडिया के हर कोने में एक तीर्थ है, बट हर तीर्थ का अलग महत्व है। और जो ब्रह्मा, ये डीजी एनसीसी के डायरेक्शंस पे जो ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैक चल रहा है, उसकी 500 प्लस बच्चियाँ जो विभिन्न स्टेट से आई हैं, आज बूढ़ा पुष्कर यहाँ ट्रैकिंग करा है। अभी ब्रह्मा मंदिर, सैंड आर्टिस्ट के यहाँ पे आए और बाकी सब गतिविधियों में भाग लेंगे। आप आगे पूछना है तो आप पूछना। पुष्कर आए हैं, क्या कुछ यहाँ लाने का मोटिव रहा है तो बताएंगे? पुष्कर एक ओल्ड सिटी है जिसकी अपनी एक अहमियत है। तो जो अजमेर ट्रैक है वो पुष्कर आए बिना पूरा नहीं होता। जैसे अजमेर में हमने नारेली ट्रैक किया, तारागढ़ का ट्रैक किया, उसी प्रकार हमने नाग पहाड़ और बाकी रेतीले टीलों का ट्रैकिंग कराया बच्चों को। क्या कुछ एक्सपीरियंस है बच्चों का, किस प्रकार इनको ट्रेनिंग दी जाती है? बच्चों मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ आके, क्योंकि हमें रायसिंह नगर के श्री विश्नोई मंदिर सभा में अध्यक्ष पद और मंदिर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बड़ी संख्या में समाजजनों ने एकजुट होकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सुबह बड़ी संख्या में समाज के लोग विश्नोई मंदिर में एकत्रित हुए और विरोध स्वरूप रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने मिनी सचिवालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। बार संघ रायसिंह नगर के अध्यक्ष राधेश्याम विश्नोई ने बताया कि तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रकाश उर्फ बबलू काली राणा पर मंदिर की भूमि अवैध रूप से बेचने का आरोप है, जिसे एसडीएम की रिपोर्ट में भी अवैध ठहराया गया है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए उप निरीक्षक केदार लाल के नेतृत्व में एहतियात पुलिस बल तैनात किया है। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना सामान्य रूप से जारी है। समाजजनों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने तक ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। श्री विश्नोई मंदिर के अध्यक्ष पद के संबंध में जो 15 दिनों से ये चल रहा है, इसमें सर्व समाज ने, पूरे समाज ने इकट्ठे हो गए सर्वसम्मति से श्री हनुमान जी चार को प्रधान बनाया था। उसी दिन बबलू काली राणा ने अपने जोर जबरदस्ती से जो चुनाव अधिकारी है उनको अपने कब्जे में लेके एक कमरे में बैठ के अपना प्रस्ताव लिख लिया और खुद को सब घोषित अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी दिन से प्रशासन के द्वारा मंदिर पर तालाबंदी है और उसके बाद हमारी ये मांग थी कि हनुमान जी को चार्ज दिला जाए। उसी दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, इनको चार्ज दिलाया जाए। ये समाज के चुने हुए अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, उन्होंने मंदिर की 2 बीघा भूमि जो कि बेचान कर दी और उसका कोई रुपया मंदिर के खाते में नहीं आया। उसके संबंध में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस भूमि का बैनामा निरस्त हो। वो बैनामा शुरू से शून्य है तो उसको निरस्त करके वापस मंदिर के नाम वो भूमि की जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ FIR की जाए। इसमें श्री विश्नोई मंदिर के अध्यक्ष। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।